साथियों नमस्कार। शिक्षक भर्ती परीक्षा सामान्य अध्यापक 2022 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का आरके क्लासेस की एनसीआ में स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमने तैयार किया है मॉडल पेपर शिक्षक भर्ती परीक्षा सामान्य अध्यापक 2022 के लिए। ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। यह पेपर कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में से तैयार किया गया है। इस मॉडल पेपर में 140 क्वेश्चन है और ये 200 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब आपको ये पेपर हल करना है और 140 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आपको मूल्यांकन करना है। और ये जो पेपर तैयार किया गया है पूर्णतया एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उनसे तैयार किया गया है। जो वर्तमान में किताबें चल रही है, आगामी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन्हीं बुक्स में से पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं टेस्ट। आप अपना मूल्यांकन करते रहे और आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? आयुष्मान भारत का संबंध है वो किस क्षेत्र से है? शिक्षा, महिला, स्वास्थ्य, कृषि। इसका सही उत्तर सी, आयुष्मान भारत का जो संबंध है वह है स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी हेल्थ से संबंधित है। इसका संबंध है आयुष्मान भारत योजना। राज्य सरकार के संवेदी सूचना तंत्र में सम्मिलित है ई ज्ञान पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, विद्यालय प्रसारण, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी, यानी राज्य सरकार के संवेदी सूचना तंत्र में ई ज्ञान पोर्टल, दीक्षा पोर्टल और विद्यालय प्रसारण ये सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइबेरियन क्रेन जिसे सार्स कहते हैं हम, बगुला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी राजस्थान के किस राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में पाए जाते हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त में से कोई नहीं। साइबेरियन क्रेन, बगुला, कोयल, बटेर आदि ये जो पक्षी है वो राजस्थान के किस राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभ्यारण्य का अर्थ है, आंसर दीजिए, अभ्यारण्य का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर ए, भयमुक्त वन, अर्थात ऐसा वन जहां वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की वन नीति 2010, राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत भाग को वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था? 10%, 20%, 33%, 37%। राज्य वन नीति 2010 के अनुसार। इसका सही उत्तर बी, 20%, यानी राज्य के संपूर्ण भूभाग का 20% जो क्षेत्र है उस पर वृक्ष है वो होने चाहिए, ऐसा राजस्थान राज्य वन नीति में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जनपद का वर्णन चीनी यात्री युआन चुआंग ने किया है? विराटनगर, बेराट या मत्स्य, छतरपुर, जंगल, सूरसेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए, विराटनगर, बेराट। विराटनगर को बेराट भी कहते हैं और इस क्षेत्र को मत्स्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये जो जनपद है इसका वर्णन चीनी यात्री युआन चुआंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने मेवाड़ में कब प्रवेश किया? देखो, मराठों ने सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश किया? मेवाड़ में, मेवाड़ क्षेत्र में प्रवेश किया। कब? 1611, 1720, 1711, 1811 में। इसका सही आंसर सी, 1711 ईस्वी में राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। कब? 1711 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन
वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, जो भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। इन्होंने राजस्थान को जल संकट से उबारने का भी काम किया तथा उन्हें रमन मैक्स से पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। रमन मैक्स से पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। राजेंद्र सिंह, सरदार पटेल, कैलाश सांखला, सुंदरलाल बहुगुणा। राजस्थान के वाटरमैन या जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इसका सही उत्तर ए राजेंद्र सिंह। और आपको कमेंट करना है कि राजेंद्र सिंह कहाँ के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 846 महिलाएं प्रति हजार पुरुष लिंगानुपात का संबंध किस जिले से है? 846 महिलाएं प्रति हजार पुरुष लिंगानुपात का संबंध किस क्षेत्र से है, किस जिले से है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर, बाड़मेर से। इसका सही उत्तर सी धौलपुर। इसका सही उत्तर है सी, यानी धौलपुर का जो लिंगानुपात है वह कितना है? 846 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई है। यानी इन तीनों को मिलाकर के हनुमानगढ़, गंगापुर और गुलाबपुरा, इनका नाम क्या कर दिया गया? राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ रख दिया गया, जिसे कहा जाता है सहकारी वस्त्र मिल, मिल भंडार, सनेफज, स्पिनफेड। इसका सही उत्तर डी स्पिनफेड। इसे कहा जाता है स्पिनफेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई? उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, जून 2015 में। जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत है वो जून 2015 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान जन आधार योजना का प्रारंभ किया गया। राजस्थान जन आधार योजना का प्रारंभ किया गया 2014 में, 2016, 2018, 2019। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में से लिए गए हैं। तो राजस्थान में जन आधार योजना का प्रारंभ कब किया गया? इसका सही उत्तर डी 2019 में। 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया? राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी 15 मई 1999 को राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान में एथलेटिक्स अकादमी भवन निर्माण कहाँ किया जाएगा? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर। इसका राइट आंसर होगा डी, श्री गंगानगर में। एथलेटिक्स अकादमी है वो गंगानगर में स्थापित की जाएगी, इसका निर्माण किया जाएगा। ऐसी बजट घोषणा की गई है 2022-23 के बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी का प्रमुख कार्य है माल ढुलाई करना, सेना सेवा के लिए पर्यटन स्थल की सैर कराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, पर्यटन स्थलों की सैर करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के संदर्भ में किसने कहा है कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। यह कथन किसने कहा? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, अशोक त्रिपाठी। इसका सही उत्तर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह कथन किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई 2013, 2014, 2015, 2016 में। इसका राइट आंसर
सी 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 2015 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार कानून राजस्थान में कब बनाया गया? सूचना का अधिकार कानून राजस्थान में कब बनाया गया? सन 2000, 2001, 2002, 2005 में। सूचना का अधिकार राजस्थान में ये जो कानून है वो कब बनाया गया? इसका सही उत्तर ए सन 2000 में। राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून सन 2000 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए चिकित्सा बीमा किया जाता है इस चिरंजीवी योजना में परिवार का, पूरे परिवार का। इसको बढ़ा करके इस बजट में कितना कर दिया गया है? 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख। इसका राइट आंसर डी 10 लाख। 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किन क्षेत्रों का विकास करने का उद्देश्य है? मेवात, डांग, मगरा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मेवात, डांग और मगरा इन क्षेत्रों का विकास करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन हमने खंड 1 में पढ़े। अब दूसरा जो खंड है इसमें भी 20 क्वेश्चन है जो राजस्थान के भूगोल, इतिहास और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओद नियुक्ति वृत्ति मिला है। यानी सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में लिखा गया ये ग्रंथ है, रचित ग्रंथ है। इसका राइट आंसर डी जैसलमेर में। ये कहां पर मिला है? जैसलमेर में। और कब का है ये? 1060 ईस्वी का। उदयपुर लोक कला मंडल के संस्थापक है बनवारी लाल, देवीलाल सांबर, मोहनलाल भाटी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी देवीलाल। क्वेश्चन देखिए, लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, कबीराज श्यामल दास, दुल्ला आडा, कन्यालाल सेठिया। लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना, इसका राइट आंसर ए गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिपिमाला ग्रंथ की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला चित्रकार कमला और इलायची का नाम मिलता है देवगढ़ शैली में, नाथद्वारा शैली, उदयपुर शैली, मेवाड़ शैली में। इसका राइट आंसर होगा बी नाथद्वारा शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कलात्मक पाना, सर्वाधिक कलात्मक पाना जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। कितने श्रृंगार बताए गए? ये संख्या आपको याद रखनी है। 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। वह कौन सा पाना है? श्रीनाथ जी का, रामदेव जी का, देवनारायण जी का, शिव पार्वती का। इसका राइट आंसर ए श्रीनाथ जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेला ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दौसा, लाल सेठ, सवाई माधोपुर, उपरोक्त सभी। हेला ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी क्षेत्र का। देखो, दौसा, लाल सोट, सवाई माधोपुर, इन सभी क्षेत्र का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य वह है हेला ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? राणा हमीर, रतन सिंह, जेतर सिंह, बप्पा रावल। इसका राइट आंसर बी रतन सिंह। मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक रतन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा किसे दी जाती है? राणा सांगा को,
राणा कुंभा, राणा हमीर को, बप्पा रावल को? इसका राइट आंसर सी, राणा हमीर को। मेवाड़ के उद्धारक के संज्ञा है वो राणा हमीर को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो? विशाल स्टेडियम के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसका राइट आंसर सी, धोलावीरा। धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में। राखीगढ़ी हरियाणा में, लोथल गुजरात में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे शिल्प गुरु की उपाधि प्राप्त है? निम्न में से किसे शिल्प गुरु की उपाधि प्राप्त है? पंडित विश्व मोहन भट्ट को, कृपाल सिंह शेखावत, मेजर शैतान सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, कृपाल सिंह शेखावत को शिल्प गुरु की उपाधि कृपाल सिंह शेखावत को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? खनिज व खनिज से संबंधित जिले दिए गए हैं, कौन से मिलान है वो सही नहीं है? इसका राइट आंसर डी, लोहे ऐशक, उदयपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा, ये मिलान सत्य नहीं है। बाकी सीसा जस्ता, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, रॉक फास्फेट, उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, ब्लेस्टोनाइट, सिरोही, अजमेर, ये सभी सत्य है, सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1920, 1917, 1970, 1974, 1985? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसका राइट आंसर ए, 1920 में। कब की गई? 1920 में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी व सामाजिक कार्यकर्ता का जन्म किस जिले में हुआ? किशोरी देवी जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, इनका जन्म कहाँ हुआ? सीकर, झुंझुनू, पाली, सिरोही में। इसका राइट आंसर बी, झुंझुनू में। किशोरी देवी का जन्म कहाँ होता है? झुंझुनू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली शक्कर मिल द मेवाड़ शक्कर मिल्स की स्थापना की गई? राजस्थान की पहली शक्कर मिल कौन सी है? द मेवाड़ शक्कर मिल्स। इसकी स्थापना कब की गई? 1930, 1931, 1932, 1933 में। इसका राइट आंसर सी, 1932 में। नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि कहलाती है? नदी जल है उसके कटाव से जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? बंजर भूमि, बियड़ भूमि, खातर भूमि, बांगर भूमि? इसका राइट आंसर बी, बियड़ भूमि। नदी जल के कटाव से उबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? बियड़ भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया? किस शासक ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया? राव जोधा ने, राव मालदेव ने, राव चूड़ा ने, राव रणमल ने? इसका राइट आंसर सी, राव चूड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध कालवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं? कालवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं झालावाड़ में, बाड़मेर में, जोधपुर में, उदयपुर में? कालवी की गुफाएं कहां पर है? इसका राइट आंसर ए, झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजाइन उल फतुह, खजाइन उल फतुह जिसमें चित्तौड़ के आक्रमण का आंखों देखा वर्णन किया गया है, खजाइन उल फतुह के लेखक कौन है? अलबरूनी, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जयसी, जय सिंह सूरी? खजाइन उल फतुह, इसका राइट आंसर होगा बी, अमीर खुसरो। ये किताब किसकी है? अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो ने इस किताब के अंदर चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका आंखों देखा वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने अजमेर नगर में 1570 में किस विजय की स्मृति में दुर्ग का निर्माण करवाया? अकबर ने अजमेर नगर में 1570 में दुर्ग का निर्माण करवाया, वह किसकी विजय स्मृति में करवाया? मालवा विजय, गुजरात विजय, राजस्थानी विजय, उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर बी, गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने अजमेर में 1570 में दुर्ग का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो तीसरा खंड है। तीसरे खंड में जो क्वेश्चन है वह है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। तो देखिए, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, ये सभी। इसका राइट आंसर ए, पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था है, उसमें बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसका राइट आंसर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल विकास का क्या अर्थ है? बालक की लंबाई, मोटाई तथा चौड़ाई में विकास। बाल विकास का क्या अर्थ है? बालक की लंबाई, मोटाई और चौड़ाई में विकास, बालक का बौद्धिक व मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का विकास होना। इसका राइट आंसर सी, बालक का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से होता है, बालिका से कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं। यानी शैशवावस्था में बालक का जो भार है वह बालिका के भार से होता है। इसका राइट आंसर बी, अधिक होता है। बालिका से बालक का भार बालिका से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपादेयता है। बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपादेयता है, इसको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपादेयता है, समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, अनुमान, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। इसका सही उत्तर डी, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। बालकों में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चिंतन का विकास है वो प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, बालक वीर पूजा करता है, बालक भाव प्रधान होता है। इसका सही उत्तर ए, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए जीवन का इसे सबसे कठिन काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बाल्यावस्था में व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का, बालक की विकास की अवस्थाओं का, बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर बी, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना? निम्न में से किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? वाटसन, वैलेंटाइन, स्ट्रेंग, गुड एंड एफ। इसका राइट आंसर बी, वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था है? विकास है वो परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था है जिसमें बच्चा
गुणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। इसे क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है? जेम्स ड्राइवर का, हरलॉक का, मुनरो का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, मुनरो का। ये कथन मुनरो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह, अपने जो साथी है उनके समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में? इसका राइट आंसर ए, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे हैं वो अपने समवयस्क, अपने समान आयु के समूह के साथ सक्रिय सदस्य है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां विकसित होती है। अनेक रूप में, निश्चित रूप में, गुणात्मक रूप में, इनमें से कोई नहीं। कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां हैं वो विकसित होती है। इसका राइट आंसर बी, निश्चित रूप में। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, विद्यालय में? इसका राइट आंसर डी, विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? किसके विचार से शैशवावस्था में, कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में बालक में प्रेम की जो भावना है वो काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्राइड, वाटसन, बीएफ स्किनर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, फ्राइड के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्य अवस्था और वृद्धावस्था? इसका राइट आंसर ए, किशोरावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाग्रह किशोर या किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे? समस्या के प्रति, जीवन शैली के, संप्रत्य के, वास्तविकता के? इसका राइट आंसर ए, समस्या के प्रति वो गंभीर होंगे या कठोर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है? माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, ये किस अवस्था में होता है? इसका राइट आंसर बी, पूर्व किशोरावस्था में। पूर्व किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। मानव विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था? इसका सही उत्तर ए, बाल्यावस्था में। कोई बच्चा बाल्यावस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का सिद्धांत है। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का सिद्धांत है। व्यवहारिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, अनिवार्य? इसका राइट आंसर बी, वैज्ञानिक। अब है देखो खंड 4। खंड 4 में शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के। इससे पहले खंड 3 में बाल मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन पढ़े। टोटल 40 यानी साइकोलॉजी के 40 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? आंसर दीजिए। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर सी, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। मानव व्यवहार का शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वह है मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है?
तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र कौन सा है इनमें से? इसका राइट आंसर डी, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। जो बालक धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए कौन सा उपयोगी सिद्धांत है? कोहलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, थ्रस्टन का सिद्धांत। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। धीमी गति से सीखने वालों के बालकों के लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक ग्रह कार्य एवं शनिवार को शनिवार लिखता है। ये है डिस्ग्राफिया, एलेविसिया, एसेफिया, डिस्प्लेवेसिया। इसका राइट आंसर ए, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005, इसमें भाषा के लिए निहित है एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, तीन भाषा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा दस्तावेज में कितनी भाषा निहित है? तीन भाषा। कौन कौन सी है आप कमेंट करके जरूर बताएं, तीन भाषा कौन कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? इसका राइट आंसर ए, अभिरुचियों के अनुरूप। बच्चों की जो रुचियां हैं, अभिरुचियां, उनके अनुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या है? बालक की क्षमता का ज्ञान, बालक का वर्गीकरण, भावी सफलता का ज्ञान, इनमें ये सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है, बालक की क्षमता का ज्ञान होता है, इससे बालक का हम वर्गीकरण कर सकते हैं कमजोर बच्चे और होशियार बच्चों में। भावी सफलता का ज्ञान हो जाता है। तो ये सभी कथन है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण सामान्य बालकों की तुलना में होता है, समान होता है। जो सृजनशील होते हैं बालक, उनका सामान्य बालकों के साथ तुलना की गई है। इनकी तुलना में समान होता है, भिन्न होता है, प्रतिकूल होता है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, भिन्न होता है। सृजनशील जो बालक है उनका जो दृष्टिकोण है वह सामान्य बालकों से अलग होता है, भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में किसी वस्तु की कमी या अति हो जाना क्या कहलाती है? आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, चालक। इसका राइट आंसर ए, आवश्यकता। शरीर में किसी वस्तु की कमी या अति होना कहलाता है आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? इसका राइट आंसर ए, पुरस्कार। क्वेश्चन, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है वह है। जिन बालकों की शैक्षिक जो उपलब्धि है वह अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न कम रहती है, तो वह मंदबुद्धि बालक है, पिछड़ा बालक है, मंदित मना या बाल अपराधी है। इसका राइट आंसर बी, पिछड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम किसने व्यक्तिगत भिन्नता का समर्थन किया? मनोविज्ञान में सर्वप्रथम किसने व्यक्तिगत भिन्नता का समर्थन किया? गाल्टन ने, बिल ने, कैटल और बेसेल ने। इसका राइट आंसर ए, गाल्टन ने मनोविज्ञान में सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता का जो समर्थन किया सबसे पहले वह गाल्टन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अभिभावक की, शिक्षक की, सहपाठियों की, उपरोक्त सभी की। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है? मन, आत्मा, चेतना, व्यवहार। इसका राइट आंसर बी, आत्मा को। सबसे पहले आत्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, सभी। इसका राइट आंसर डी, सभी। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन है विवेकानंद का, बी.एफ. स्किनर, पेस्टोलॉजी, टैगोर। इसका राइट आंसर ए, विवेकानंद जी का। यह कथन है वो किसका है? विवेकानंद जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वह है। एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वह है जो उसकी प्रशंसा करता है, जो उससे प्रश्न पूछता है, जो शांतिपूर्वक सुनता है, जो सदा आज्ञा पालन करता है। एक शिक्षक को अपने किस छात्र की जो प्रशंसा है वो करनी चाहिए, किस आधार पर करनी चाहिए? इसका राइट आंसर बी, जो उससे प्रश्न पूछता है, इस आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अगर शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। इसका राइट आंसर ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। कक्षा में छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग, कहानियां सुनाएंगे, कक्षा छोड़ देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करके हम उनको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कक्षा में पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? पाठ की विषय वस्तु, पाठ योजना, शिक्षक का व्यक्तित्व, पढ़ाने की विधि। सबसे महत्वपूर्ण घटक पूछा गया है। इसका सही उत्तर डी, पढ़ाने की विधि। कक्षा में पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए पढ़ाने की विधि है वो सबसे महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खंड है वो 5 है। 5वें खंड में सामाजिक यानी सब्जेक्ट आपके पास हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। 60 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे और 120 प्रश्नों के 20 अंक या मार्क से के ये क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों, विषुवत, वृत्त, कर्क रेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? इसका राइट आंसर ए, ध्रुवों के नजदीक। शीत कटिबंध है वो ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री, शिवालिक। इसका राइट आंसर बी, पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, आल्प्स, रॉकीज, हिमालय। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला, इसका राइट आंसर बी, यूरोप की सबसे एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है वो आल्प्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो समुद्र तटवर्ती जो इलाके हैं उनमें नगरों का जो विकास है वो कितने वर्ष पूर्व माना गया है? 4700 वर्ष, 2500 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व, 4500 वर्ष।
इसका राइट आंसर बी 2500 वर्ष पूर्व। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का जो विकास है वह लगभग 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन और कारणों पर विचार कीजिए। कथन क्या है देखिए, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कारण क्या है मानसूनी जलवायु कहने का, भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो ये आपको बताना है कि कथन और कारण में से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर ए कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य पूछा गया है जो तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। मणिपुर, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर सी 3 एवं 4। तीन कौन सा है देखो, सिक्किम। सिक्किम है वो तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा, त्रिपुरा भी तीन तरफ से, त्रि लिख रखा है ना, तो तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित सुनिश्चित करना और सबको स्वस्थ सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। यानी संविधान के अनुसार सभी लोगों को के हित है उनको सुनिश्चित करना और सबको स्वस्थ सेवाएं प्रदान करना प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने में नहीं कर सकती। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर ए केवल एक नंबर कथन सत्य है, जबकि दूसरा कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। जेम्स मील, जेम्स रेनेल, वारेन हेस्टिंग्स, इनमें से कोई नहीं। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर ए जेम्स मील के द्वारा, जेम्स मील के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, कब की बात है 19वीं और 20वीं शताब्दी में, देश के जो अलग अलग भाग है वहां जनजातीय जो समूह है उन्होंने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। इसका सही उत्तर बी कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह और बरली विद्रोह। कोल, संथाल, बस्तर और बरली विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय जो संविधान है उसमें अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना। देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। कथन सही के बारे में पूछा गया है। इसका राइट आंसर सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्कूल प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। कौन से स्कूल है वो प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। इसका राइट आंसर बी सरकारी स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अपराध को अंतिम निर्धारण कौन करता है। किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है। पुलिस, न्यायालय, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी न्यायालय।
न्यायालय है वो किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। भारत सरकार द्वारा पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? इसका राइट आंसर सी, कथन 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। यानी भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने की गारंटी देता है। भारत सरकार द्वारा पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है भारत सरकार। दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन कथनों को पढ़ना है और इनमें देखना है भी कौन सा कथन है वो सही है। इसका राइट आंसर डी, मलेशिया एवं इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के देश है। मलेशिया एवं इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के देश है, तो ये कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल्ला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कुल्ला कांगड़ी पर्वत है वो किस देश में स्थित है? भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। इसका राइट आंसर डी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। इसका दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? इलाहाबाद का अशोक जो स्तंभ है वह किसके बारे में जानकारी या सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय और समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर डी, समुद्रगुप्त। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मदुरै, ऐहोल, महाबलीपुरम, वल्लभी। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका राइट आंसर बी, ऐहोल। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? ऐहोल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, महापद्म नंद। इसका राइट आंसर बी, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत है वो मगध का शासक नहीं रहा है। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद ये मगध के शासक थे। दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? दक्षिणापथ के स्वामी कौन कहे जाते हैं? सातवाहन, कुषाण, चोल, चेर। इसका राइट आंसर ए, सातवाहन। इसका सही उत्तर है सातवाहन, दक्षिणापथ के स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में विदेशी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो, एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए यह शब्द प्रयुक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पों में से उत्तर सही है? इसका राइट आंसर ए, केवल एक। गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो वह क्या होता है? विदेशी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडप किससे संबंधित है? मंडप है वो किससे संबंधित है? मंदिर से, राजमहल से, धर्मशाला से, इनमें से कोई नहीं। मंडप किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बी, राजमहल। मंडप किससे संबंधित है? राजमहल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संस्कृति व सरकार की अभिव्यक्ति कौन सा समाज प्रभावित कर सकता है? भारतीय संविधान के अनुसार संस्कृति व सरकार की अभिव्यक्ति का कौन सा समाज प्रभावित कर सकता है? बहुसंख्यक समुदाय, इसमें आता है बहुसंख्यक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन है वो सत्य है? इसका राइट आंसर सी। इसका सही उत्तर क्या है? सी है। कथन 1 और 2 दोनों कथन है वो सत्य है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? मार्च 1857, मई 1857, जून 1857, इनमें से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? इसका राइट आंसर बी। इसका राइट आंसर बी, मई 1857। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? मई 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राखी व्यवस्था का संबंध किससे है? राखी व्यवस्था का संबंध किससे है? मराठा, राजपूत, सिख, हैदराबाद के निजाम। राखी व्यवस्था का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर सी, सिख से। राखी व्यवस्था का संबंध है वो सिख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? अहमदाबाद, सूरत, कराची, मुसलीपट्टनम। किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? इसका राइट आंसर बी, सूरत। कौन सा उत्तर सही है? सूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिग्रामम और नाना देशी शब्द किन्हें सूचित करते हैं? मणिग्रामम और नाना देशी सूरत जो शब्द है वो किन्हें सूचित करते हैं? इसका सही उत्तर बी, दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को। मोनीग्राम और नानादेशी शब्द है वो दक्षिण भारत के व्यापारी संघों के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वास्तुकला से संबंधित पित्रादुरा क्या है? मुगल वास्तुकला से संबंधित पित्रादुरा एक कला थी, वह क्या है? मस्जिद निर्माण की तकनीक, मकबरा निर्माण की तकनीक, संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक, किले की ऊंचाई को बढ़ाने वाली तकनीक। मुगल वास्तुकला से संबंधित पित्रादुरा क्या है? इसका राइट आंसर सी, संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया? किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद बनाया? जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह, औरंगजेब। इसका राइट आंसर बी, शाहजहां। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया? तो वह मुगल शासक था शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किस के निर्माण में प्रयुक्त होता था? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए या निर्माण में प्रयुक्त होता था? मस्जिद, मंदिर, मकबरे और सभी के लिए। इसका राइट आंसर डी, सभी के लिए। मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण जो शैली है उसका प्रयोग किसके निर्माण में होता है? मस्जिद, मंदिर, मकबरों सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्राय त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इन तीन वंशों के मध्य संघर्ष हुआ था, लंबी लड़ाई चली थी, जिसे जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का क्या कारण था? इस त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण क्या था? इसका राइट आंसर है बी, कनौज पर नियंत्रण करना चाहते थे। कनौज पर नियंत्रण करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्लण की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? कश्मीर के राजाओं, दक्कन के राजाओं, दक्षिण भारत के राजाओं का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर, कल्लण में देखो कैसे कै मिलन है। कल्लण की रचना है वो हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास बताती है? कश्मीर के राजाओं का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कार्यक्रम
काम के बदले अनाज को किस वर्ष शुरू किया गया? 2002, 2006, 2004, 1999। राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को किस वर्ष शुरू किया गया? इसका राइट आंसर सी 2004। राष्ट्रीय कार्यक्रम 2004 में शुरू किया गया, जिसमें काम के बदले अनाज देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, एनएसएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन। इसका राइट आंसर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक वनों का जो विस्तार है वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है। भारतीय मानसून की अरब सागर की जो शाखा है और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो कहाँ पर मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में। दोनों शाखा कभी आपस में नहीं मिलती। इसका राइट आंसर सी, गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में। गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश का महान वास्तु निर्माता शासक कौन था? पल्लव वंश का महान वास्तु निर्माता शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन। पल्लव वंश का महान वास्तु निर्माता शासक कौन था? इसका राइट आंसर बी, महेंद्र वर्मन प्रथम। पल्लव वंश का वास्तु निर्माता कौन था? महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक। इसका राइट आंसर ए, असम में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सोतका को है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी। इसका राइट आंसर बी, मोहनजोदड़ो। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से संबंधित है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहां एक स्तूप का निर्माण किया गया है? स्तूप का निर्माण किया गया है सांची, सारनाथ, बरहुत, अमरावती। इसका राइट आंसर बी, सारनाथ। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण जो घटना है वो सारनाथ में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, सुब्रमण्यम मेयर। तो महात्मा दादा भाई नौरोजी के। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? इसका राइट आंसर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन निम्नलिखित में से कब हुआ? इसका राइट आंसर बी, 30 जनवरी 1948 को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन है वो 30 जनवरी 1948 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? आंसर दीजिए, किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? इसका राइट आंसर डी, खनिज आधारित उद्योग को प्राथमिक उद्योग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सी विधि है वो तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग,
वैदिक फोरम स्रोत रेखे जुताई। इसका राइट आंसर सी, वैदिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन किन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से होता है? आंसर दीजिए, भारत में किन किन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से होता है? इसका राइट आंसर बी, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। पंजाब, गुजरात और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम में एवं स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था अनपढ़ वयस्क को शिक्षित करना, प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना, शिविरों के माध्यम से दूर क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना। सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर बी, प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना। इस सेतु पाठ्यक्रम या स्कूल लौटो शिविर का जो कार्यक्रम था उसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक सुनिए। अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था है उसके समग्र विकास पर बेरोजगारी का भी प्रभाव पड़ता है। किसी अर्थव्यवस्था के बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा सी, केवल एक व दो दोनों कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य है वो शामिल होते हैं? राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, संसद के दोनों सदनों में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधानेतर अधिकार। इसका राइट आंसर ए, कानूनी अधिकार। संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा असत्य कथन पूछा गया? इसका राइट आंसर ए, केवल एक। कथन एक है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? आर्य समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, वीर सलिंगम पंतुल, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? भीमराव अंबेडकर, ईवी रामास्वामी, ज्योतिराव फुले, इनमें से कोई नहीं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है इसका राइट आंसर सी, ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दरिया दौलत महल दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूता, उसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, उसका नाम क्या था?
इसका राइट आंसर ए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज है। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, उसका नाम था मेगास्थनीज। जो राजदूत आया था सेल्यूकस निकेटर का, उसका नाम था मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? विस्तृत वृत्त, द्विस्तरीय यामोत्तर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, उत्तरी वृत्त ध्रुव। इसका राइट आंसर बी देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं, देशांतरीय यामोत्तर या रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु में परिवर्तन का कारण क्या है? ऋतु में जो परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, उपरोक्त सभी। ऋतु में परिवर्तन का कारण क्या है? इसका राइट आंसर ए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों का संकलन है? आलवार संतों के, नयनार संतों के, नाथ पंथियों के, संत ज्ञानेश्वर के। तेवरम और तिरुवाचकम किन गीतों के संकलन है? इसका राइट आंसर बी नयनार संतों की, नयनार संतों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, कुल 140 क्वेश्चन थे। किस प्रकार की कृषि भूमि का उपयोग भोजन में चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? किस प्रकार की कृषि भूमि का जो उपयोग है वो भोजन में चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, गहन निर्वाहक कृषि, मिश्रित कृषि। इसका राइट आंसर डी मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि है वो? मिश्रित कृषि। तो हमने 140 क्वेश्चन साथियों पढ़े। रीड के बाद में जो आपका सेकंड पेपर होगा, उस सेकंड पेपर का मैंने मॉडल पेपर बनाया है और सभी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,